हेलो गाइस, माय नेम इज मोहित और आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड का सबसे पहला क्वेश्चन जिसका नाम है टू सम। सो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक एरे ऑफ इंटीजर नम्स नाम का और एक टारगेट इंटीजर गिवन है। हमें बेसिकली इसमें रिटर्न करना है उन इंडेक्सेस को टू नंबर्स के जो हमारे टारगेट के इक्विवेलेंट होगा। सो अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो इस एग्जांपल में हमारा जो नम्स एरे है उसका टारगेट हमें क्या फाइंड आउट करना है, 9। सो हम लोग ये देखेंगे कि हमारे कौन से एलिमेंट्स को सम अप करेंगे तो हमारे टारगेट के इक्विवेलेंट आएगा। तो हमें साफ दिख रहा है कि 2 और 7 को अगर हम लोग सम अप करते हैं तो हमारे टारगेट के इक्विवेलेंट है। तो हमें इसमें इंडेक्स को प्रिंट आउट कराना है। सो हम लोग देखेंगे कि 2 का इंडेक्स क्या है, 0 है। 7 का इंडेक्स क्या है, 1 है। सो हमें बस उसको रिटर्न कर देना। लेकिन हमारे क्वेश्चन में एक और कंडीशन गिवन है कि यू मे अज्यूम दैट ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, ठीक है, एंड यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस, ठीक है। तो हम लोग इसको समझेंगे कि इस कहने का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक एरे गिवन है, ठीक है, 3 4 3 5 और इसका टारगेट क्या है, 6 है। तो हमें ये बोला गया है कि अगर एरे में 3 है तो हम लोग को सेम एलिमेंट 3 और 3 वही एलिमेंट को प्लस नहीं करना। हम ये 3 और इस 3 को प्लस कर सकते हैं ताकि जब हमारा इस 3 को हम लोग का क्या इसमें वैल्यू आएगा 0,2। तो हम लोग ये दोनों को कर सकते हैं बट हम लोग 0,0 नहीं कर सकते, ये वो क्वेश्चन में गिवन है। सो हम लोग इसमें दो अप्रोच देखेंगे। सबसे पहला अप्रोच है हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच, जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा हमारा ON² और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगा ओ कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगा। तो वो हम लोग देखेंगे कि वो हमारा क्यों आ रहा है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन पे हम बढ़ते हैं। तो ये हमारा एरे गिवन है जिसका नम्स जिसके एलिमेंट्स हमारे 2 7 11 और 15 और टारगेट है हमारा 17। सो हम लोग पहले उसके इंडेक्सेस को लिख लेंगे कि 2 का इंडेक्स 0 है, 7 का इंडेक्स 1 है, 11 का इंडेक्स 2 है, 15 का इंडेक्स 3 है। सो हमें क्या दिख रहा है कि अगर हम 2 और 15 का सम अप करते तो हमारा टारगेट की इक्विवेलेंट आ जा रहा है 17। सो हम लोग इसमें ब्रूट फोर्स अप्रोच लगाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले इसमें देखेंगे दो लूप चला के। दो लूप क्या चलाएंगे, आई को 0 से चलाएंगे और जे को i+1 से चलाएंगे और आई को हम लोग यहीं तक चलाएंगे लेंथ माइनस तक। मींस हम लोग को एरे के जितने एलिमेंट्स हैं -1 एलिमेंट्स तक चलाना है। हम लोग को बेसिकली n-1 एलिमेंट्स तक चलाना है और जे को पूरे n एलिमेंट्स तक चलाना है। सो जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जब हमारा i इक्वल्स टू 0 है तो i इक्वल्स टू 0 जब हम पहला i से i को आइटरेट करेंगे फिर j के अंदर, तो हमारा जब i इक्वल्स टू 0 है तो i इक्वल्स टू 0 पे कौन सा वैल्यू है, 2 है। अब हम लोग i इक्वल्स टू 0 पे आ गए। अब हम लोग j को आइटरेट करेंगे पूरे 8 लास्ट एलिमेंट तक। तो j इक्वल्स टू 1 पे हमारा कौन सा एलिमेंट है, 7 है। तो अब हम लोग को प्लस करके देखना क्या हमारे टारगेट के इक्विवेलेंट है कि नहीं। तो 2 + 7 9 नहीं है। फिर हम लोग j को इंक्रीमेंट करेंगे तो j हमारा यहाँ पे आ जाएगा। फिर तो j हमारा यहाँ पे आ गया। तो अब हम लोग j इक्वल्स टू 2 पे देखें हमारा क्या एलिमेंट प्रेजेंट है, 11। अब हम लोग i इक्वल्स टू 0 तो 2 + 11 दैट इज इक्विवेलेंट टू 13, ठीक है। अब हम लोग देखें ये भी हमारे टारगेट के इक्विवेलेंट नहीं है तो हम लोग j को यहाँ ले आए। अब हम लोग j को देखें यहाँ पे j इक्वल्स टू 3 पे 15 है और 15 प्लस नम्स ऑफ 0 किए हम लोग तो देखिए हमारे टारगेट की इक्विवेलेंट आ गया 17। तो हमारा यही है। अब हम लोग इस पे क्या करेंगे, i हमारा क्या था इस पोजीशन पे, i हमारा इस पोजीशन पे था 0 और j हमें कौन से नंबर पे 15 एलिमेंट मिला था, वो था 3। तो इसमें हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, 0,3, ठीक है। ये हमारा हो गया ब्रूट फोर्स अप्रोच। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे, इसीलिए इसको हम लोग हमारा जो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। अब ON² क्यों हुआ, जब भी हम लोग नेस्टेड फॉर लूप यूज करते हैं तो वो हमेशा ON into ON होता है तो वो ON² हो जाएगा हमारा स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब हम लोग आते हैं अपने एफिशिएंट अप्रोच की तरफ। एफिशिएंट अप्रोच हमारा क्या कहता है कि हम लोग उसमें यूज करेंगे अनऑर्डर्ड मैप। अब अनऑर्डर्ड मैप आप लोग को पता है कि O1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का होता है, कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। बट हम लोग इसमें एक फॉर लूप और यूज करेंगे। हम लोग देखेंगे कि उसमें हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ON आ रहा है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ON आ रहा है, बिग ON आ रहा है। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमारे कोई भी दो एलिमेंट मिला के हमारा टारगेट आना चाहिए, ठीक है, टारगेट आना चाहिए। तो हम लोग इसमें ये देखेंगे कि x + y = 17, ठीक है। हम लोग एक लूप आइटरेट करेंगे, ठीक है। हम लोग x = nums of i यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे, nums of, ठीक है, nums of i इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है।
अब हम लोग इसमें ये देखेंगे कि जब भी हम लोग पहला लूप आइटरेट करेंगे तो हम लोग पहले ये देखते हैं यहाँ पे कि x प्लस वाई इक्वल टू 17 है। अगर हम लोग का 17 माइनस एक्स क्या वैल्यू आएगा, अगर वो हमारे मैप में प्रेजेंट होगा तो हम लोग पता कर लेंगे कि अच्छा ये हमारा वैल्यू प्रेजेंट है। जैसे मैं आपको एक इजी एग्जांपल में समझाता हूँ, आप देखते रहना। जैसे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग अपने मैप में हर एलिमेंट के अकॉर्डिंगली इंडेक्स को की वैल्यू पेयर में मैप में स्टोर होता है, तो हम लोग हर एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग उसके इंडेक्स को लिख लेंगे। हम लोग उसको देखेंगे कोड कैसे करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा उसके बाद। तो 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 0, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1, 11 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 इंडेक्स आएगा, 15 के कॉरेस्पॉन्डिंग 3 इंडेक्स आएगा। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब मान लीजिए कि हमारा जब पहला फॉर लूप आइटरेट हो रहा है, तो अगर हम लोग करते हैं 17 माइनस, अब x हमारा पहला नंबर पे, तो x इक्वल्स टू माइनस 2 इक्वल्स टू 15। ठीक है, हम लोग देखेंगे हमारा 15 प्रेजेंट है। अच्छा, हमारा 15 प्रेजेंट है तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। कैसे, अगर हम लोग 15 प्लस 2 करते हैं तो वो हमारा टारगेट के इक्विवेलेंट हो गया। तो अब हम देख लेंगे कि हमारा 15 कौन से इंडेक्स पे था, तो हम उसका इंडेक्स और हमारा जो x का इंडेक्स था वो कौन से इंडेक्स पे, उसका इंडेक्स, उस दोनों के इंडेक्स को प्रिंट कर देंगे। 0,3 इसका भी आंसर होगा। तो अब मैं जब आपको कोड करके समझाऊंगा कि हम लोग कैसे इसको लिखते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आपको यहाँ तक लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए कि हम लोग यहाँ किए क्या। हम लोग यहाँ पे ये किए कि हम लोग एक मैप लिया, अनऑर्डर्ड मैप। अनऑर्डर्ड मैप में हम लोग एरे के हर एलिमेंट को मैप में स्टोर कर दिए। ठीक है, हर हर एलिमेंट को उसके इंडेक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग स्टोर कर दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपने टारगेट से हर एलिमेंट पे आइटरेट करेंगे और हम देखेंगे कि क्या वो वैल्यू हमारे मैप में प्रेजेंट है कि नहीं है, और क्या वो हमारे वैल्यू को सम अप करके हमारे टारगेट के इक्विवेलेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है, इसका मतलब हमारा वो सॉल्यूशन है। अब मैं आपको कोड करके बताऊंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो अब हम आ गए अपने लीड कोड पे। अब हम लोग यहाँ पे पहला ब्रूट फोर्स मेथड देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले n को इनिशियलाइज कर देते हैं हमारे एरे से, मतलब साइज यहाँ लिख देंगे। सो हम लोग को यहाँ से अपने एरे का साइज पता लग गया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग को 2 फॉर लूप चलाना था। हम लोग को एक i के अंदर एक j फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप चलाना था। तो जो हमारा पहला फॉर लूप होगा वो हमारा int i इक्वल्स टू 0 से लेकर n-1 तक, उसके अंदर हमारा एक और फॉर लूप होगा जब हम लोग को i इक्वल्स टू 0 के लिए हम लोग को फिर j को आइटरेट करना है। तो int j इक्वल्स टू i प्लस 1, j इज लेस देन n, j प्लस प्लस। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे चेक करना कि if जो हमारा nums of i प्लस nums of j इज इक्वल्स टू टारगेट है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, हम लोग एक वेक्टर बना लेते हैं आंसर नाम का, जिसमें हम अपना इंडेक्स को स्टोर कर देंगे और फिर उस इंडेक्स को ही डायरेक्ट हम लोग वो कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो हम लोग एक ans नाम का वेक्टर बना लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे देखे थे ना कि हम जब i को आइटरेट कर रहे थे, जब हम लोग अपने i को आइटरेट कर रहे थे तो उसके अंदर हम लोग फिर j को आइटरेट किए अपना। तो हमारा i का वैल्यू क्या आया था, i इक्वल्स टू 0 पे j3 जब था तो हमारे को टारगेट मिल गया था। तो हम लोग क्या देखे थे कि अगर nums of i प्लस nums of j इज इक्विवेलेंट टू टारगेट है तो हम लोग को उसका इंडेक्स प्रिंट कर देना। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन में वही कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें पता लग गया कि अगर हमारा टारगेट की इक्विवेलेंट है तो हम लोग अपने आंसर में अपने इंडेक्स को प्रिंट कर देंगे। पहले इंडेक्स को प्रिंट किया, डाल देंगे बेसिकली, उसके बाद हम लोग पुश बैक j कर दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम कर देंगे रिटर्न आंसर। हम देखते हैं कि एक बार कभी भी आप जब भी कोड किया करो, आप एक बार ऊपर से नीचे देख लिया करो कि कहीं सेमीकोलन मिस नहीं है या कुछ भी ऐसा एरर, क्योंकि ये ह्यूमन एरर है। ये आपका, आप कितना ही आप कोड कर लो, आप कभी परफेक्ट ही बन सकते। ये छोटी छोटी जो चीजें होती है ह्यूमन एरर, वो होते रहती है। तो हम देखेंगे क्या ये काम कर रहा है कि नहीं। तो ये एक्सेप्ट हो गया हमारा। अब हम इसे सबमिट करके देखते हैं।
तो ये हमारा एक्सेप्ट हो गया। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियस सी बात है, नेस्टेड फॉर लूप था तो ओ एन इसका हो गया, फिर ओ एन इसका हो गया, ये मल्टीप्लाई हो जाता तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेंगे हम लोग डायरेक्ट कि इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ एन स्क्वायर हो गया, और इसमें हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करे, इसीलिए इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 1 हो गया। अब हम लोग इसका एफिशिएंट अप्रोच देखेंगे। एफिशिएंट अप्रोच में मैंने आपको बताया था कि हम लोग को पहले टारगेट से माइनस कर देना है, आपको जो मैप्स में वैल्यू स्टोर करना बताया था। अब हम लोग आपको बस मैं एक चीज बता देता हूँ कि अगर हम लोग को मैप्स में अगर मैप के की से मैप का वैल्यू को पता करना है तो हम लोग उसको कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए आपको वैल्यू पता करना है तो हम लोग कभी भी की डालेंगे इसका तो हमें उसका वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम लोग n इक्वल्स टू nums डॉट साइज करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे करते हैं int, हम लोग एक पहले ना फॉर लूप चला लेते हैं। फॉर लूप किससे, जो हम लोग बोले, मैंने आपको बोला था ना x इक्वल्स टू nums ऑफ i, हम लोग पहले यहाँ पे फॉर लूप चला लेते हैं। अब इसमें हम लोग पहले फॉर लूप क्यों चला रहे हैं, हम लोग पहले मैप्स में वैल्यू क्यों नहीं स्टोर कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा मैप्स कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं करता है। तो हमें ये देखना होगा कि हम लोग अपने लूप को पहले पूरा आइटरेट कर दें, उसके बाद हम लोग एक एक करके मैप्स में वैल्यू डालेंगे। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि वो हमारा अप्रोच कैसे काम कर रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग पहले अपना फॉर लूप चला लेते हैं i लेस देन n तक i प्लस प्लस, उसके बाद हम लोग इसके अंदर क्या लिखेंगे, इंट एक x वेरिएबल बना दे रहे हैं जिसमें, ताकि आप लोगों को रीडेबिलिटी आसान हो जाए, इसीलिए मैं इतने वेरिएबल्स दिखा रहा हूँ आप लोग को। अब हम लोग को मैंने आपको बोला था कि जो भी हमारा टारगेट होगा, जो भी हमारा टारगेट होगा उसको अगर हम लोग अपने x से nums ऑफ i से माइनस करेंगे तो हमारा int ऑफ i आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ देखे थे कि 17 माइनस 2 15, क्या वो 15 हमारा प्रेजेंट है कि नहीं इसमें। तो हम लोग देखिए इसमें हमारा मैप्स में 15 ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो अब हम लोग का वो मैप्स अगर प्रेजेंट है तो हम लोग उसका वैल्यू प्रिंट करा देंगे जो हमारा बेसिकली इंडेक्स होगा। तो टारगेट माइनस एक्स कर दिए। अब हम लोग नीचे आ जाते हैं। अब हम लोग एक कंडीशन डालेंगे इसमें, अगर m डॉट फाइंड करेंगे कि क्या वह हमारा वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं उस मैप में, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, इस कंडीशन का मतलब ये है कि हमारा वैल्यू प्रेजेंट है उस मैप में। तो हम लोग को एक और चीज बोला गया था कि यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस। तो इसका कंडीशन बताने के लिए आपको ये देखना होगा कि जो हमारा जो सेकेंड एलिमेंट है वो हमारे इंडेक्स के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो वो भी कंडीशन हमें सेटिस्फाई कराना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, m डॉट फाइंड सेकेंड एलिमेंट, सॉरी गाइस, m डॉट फाइंड y, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट के लिए हम लोग इस ऑपरेटर का यूज करते हैं कोलन ग्रेटर देन, और हम लोग इसको करेंगे, ये हमारा किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, i के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब अगर ये हमारा सेटिस्फाई होता है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे सबसे पहले i को, उसके बाद m ऑफ मैंने आपको बोला था कि अगर हमें मैप का आपको वैल्यू प्रिंट आउट कराना है तो उसका इंडेक्स प्रिंट आउट कराना है, तो हमें उस मैप का वैल्यू देना होगा। तो m ऑफ y, ठीक है, इसका इंडेक्स इससे प्रिंट हो गया। अगर ये नहीं है, मान लीजिए कि पहली बार आपका लूप चला, तो पहली बार में तो आपका जो मैप है वो खाली रहेगा। आप जब लूप को आइटरेट करोगे, फर्स्ट टाइम आपका कुछ नहीं हुआ, उसके बाद अगर आपको फर्स्ट टाइम कुछ रिटर्न नहीं हुआ, तो अब हम लोग को क्या करना, मैप्स में वैल्यू डालना है। मैप्स में वैल्यू डालना है तो हम लोग क्या करेंगे, m nums ऑफ i इक्वल्स टू i। इससे क्या होगा, हमारे मैप में वैल्यू जाते जाएंगी। जैसे अगर हम लोगों ने देखा कि अगर इसमें देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसमें तो मैं 17 माइनस 2 किया, हमारा फर्स्ट टाइम में वैल्यू आ गया। अगर मान लीजिए कि 17 फर्स्ट टाइम में नहीं होता 15, क्योंकि हमारा तो वैल्यू खाली था ना, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या 15 प्रेजेंट है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं 15 प्रेजेंट है, तो m ऑफ 15 किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है, किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है, 0 1 2 3। तो m ऑफ 15 के कोरस्पॉन्डिंग आपका 3 वैल्यू स्टोर हो जाएगा। तो जब हम लोग दूसरी बार आइटरेट होगा हमारा लूप, तो हमारा वो प्रिंट आउट हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लीड कोड में एक होता है कि आप वहां रिटर्न करोगे वो वैल्यू वही रीड करेगा, लेकिन आपको एक और बार रिटर्न करना पड़ता है, नहीं तो फिर ये काम नहीं करता है।
हम लोग यहाँ पे -1 रिटर्न कर देंगे अगर कुछ नहीं होता है। वैसे तो हमारा ये रिटर्न i, my हमारा जो है वो काम कर जाएगा। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, मैंने मैप को ही इनिशियलाइज नहीं किया है, तो अनऑर्डर्ड मैप इनिशियलाइज करेंगे हम लोग इधर इन डेटा टाइप का, ठीक है, m नाम का। अब इसमें क्या है ना गाइज, अब हम लोग इसमें देखेंगे कि जो भी हमारा पहले तो मैं इसको रन करके देख लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ क्या है। एक सेकंड में यहाँ पे सेमीकोलन लगाना भूल गया। तो ये हमारा काम कर गया, एक्सेप्ट करा के देख लेते हैं क्या ये हमारा एक्सेप्ट हो गया कि नहीं हो गया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारा एक्सेप्ट हो गया है, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो बिग ऑफ n होगा। सो जी हाँ गाइज, बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। थैंक यू, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।